सर यही वो लोग हैं। ओ भाई क्या क्या कर रहे हो ये? शबरूत ले जाओ इसे और उबलती हुई कढ़ाई में डाल दो। ओए अब ये क्या हुआ? अबे हाँ जा निकल यहाँ से। अरे मेरी माइक क्या चली गई? ये सब तेरी वजह से हुआ है। शमनी तू अच्छा, वरना मैं अम्मी पूजा के बता दूंगी। अब्बू मैं गिर जाऊंगा। आ मुझे कुछ हो रहा है। अबे ये कहाँ चला गया? अभी तो यही था। ये सब कब हुआ यार, तुमने बताया नहीं। साईं और कितनी देर? 1 घंटे से ऐसे ही खड़ा रखा है, न खाना पूछा है न पानी। चुपचाप खड़ा रहे इधर। जो काम तुम लोगों ने 60 साल किए हैं उसके मुकाबले में जो एक बहुत कम सजा है। आए बड़े गरीबों की मस्सिया। सर हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया है इससे आप नाराज हो गए? अभी वो तुम्हें सब बड़ी साहब आकर बताएंगे, अभी चुप कर ही खड़े रहो। मेरे शैताने भाइयों सीधे हो जाओ, बड़े साहब आ रहे। हाँ तो नमरूद के छोटे भाई शबरूत, क्या सूरत हाल है? सर आप भी ना इन कटमलों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे मैं तो प्यार से बोल रहा था। सर यही वो लोग हैं इनकी इस साल परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रही है, और ये रही उनकी फाइल। हाँ तो फ्रूट वाले साहब, तुमने इस साल सिर्फ 50 रुपए महंगा फ्रूट बेचा है। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं कि नहीं? सर मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई थी, इस वजह से बहुत हल्का हाथ रखना पड़ा। ये सब बहानेबाजी मेरे सामने मत करो। इस रमजान में तुम पूरे 400 रुपए महंगा फ्रूट बेचोगे। लेकिन सर इतना महंगा फ्रूट कौन लेगा? वो सब अब तुम्हारा मसला है, मैं कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट कौन है? ओ तुमने इस बार खड्डा मार्केट में सड़क बिल्कुल ही सीधी बना दी है, वो भी बिना किसी खड्डे के, और वहाँ गटर के ढकने भी पूरे लगा दिए हैं। वाह बेटा वाह। ओ भाई क्या क्या कर रहे हो ये? बहुत माजरत बड़े साहब, आदत से मजबूर हूँ। असल में सर बस एक ही सड़क ऐसी बनाई है, बाकी सब तो टूटी हुई है। पता कि मैंने कुछ सड़कों पर सिर्फ पत्थर डालकर भी छोड़ दी। चलो इस अच्छी खबर की वजह से तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन वो एक सड़क भी मुझे जल्द टूटी हुई नजर आए। तुम कौन हो? आज से पहले तो तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आई। सर ये इलेक्ट्रिक का मैनेजर है। तुमसे किसी ने पूछा? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि ये एल इलेक्ट्रिक से है। ढेर होशियार। अब जाकर मेरे लिए उल्लू का खून ले आओ। तुम नागन चौरागी में अब सिर्फ 3 घंटे की लोड शेडिंग करते हो, और वहां से खुले तारे भी हटा दिए। लगता है तुम नए आए हो। तुम्हारे सीनियर से तो हमारी बहुत अच्छी सलाह दुआ थी। साईं जिन इलाकों में बिजली चोरी नहीं होती वहाँ हम कम ही बंद करते हैं। अब तुम इस बात पर बिजली बंद करोगे? हाँ, इस रमजान में मुझे पूरे 16 घंटे की लोड शेडिंग चाहिए। साईं इतनी बिजली बंद करेंगे तो आवाम मार मार कर हमारा कचूमर निकाल देगी। लगता है तुम लोग प्यार की जबान नहीं समझोगे। शबरूत ले जाओ इसे और उबलती हुई कढ़ाई में डाल दो। वैसे भी बड़े देर हुए इंसान की कढ़ाई खाए हुए। साईं अब से वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। आप कौन जनाब? ओ फ्रॉडिया चाचा, इतने दिनों बाद नजर आए हो। हाँ सर, आजकल मैं आपको शिकायत का मौका कम ही देता हूँ। बस इस साल 60 लोगों को कम चूना लगा पाया। चलो कोई बात नहीं, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है। इस रमजान कुछ बड़ा करके दिखाओगे तुम। क्या चिंदी चोर, इस साल भी लोगों से मोबाइल ही छीनता रहेगा? कभी कोई बड़ा काम भी कर लिया कर। बस साहब, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। ईद के बाद अब तुम सबसे खबर लूंगा। अच्छा चलता हूँ, बद्दुआओं में याद रखना, गंदे कामों को पूरे रमजान सर पर सवार रखना। दादी का सोना आ गया। आ गया। अब्बा की गाड़ी, उठा ली। पुरखों की जमीन मिल गई। और 32 इंच का टीवी।
जी साहब, सब कुछ आ गया है। हाँ, अब आप सामान ले जा सकते हो। भाई साहब एक छोटी सी मेहरबानी कर देंगे, इसमें आधा किलो अमरूद भी डाल देंगे। मेरे बच्चे इफ्तारी में ये खाकर आपको बहुत दुआ देंगे। नहीं नहीं भाई, इतने में आधा किलो सेब और केले ही मिलेंगे। अमरूद के लिए आपको अपनी बीवी का जेवर भी बेचना पड़ेगा। आइए आइए, आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। छोटी गाड़ी दे दे भाई को। आपकी गाड़ी मैंने पूरी होके कर दी है। इसमें ऑयल फिल्टर नया डाला है और रेडिएटर का मसला हल कर दिया है। और ये रहा आपका बिल। हाजी साहब ये बिल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलें हम ये दे देंगे। बाकी आपने पार्ट्स वगैरह तो जेन्युइन लगाए हैं ना? ओ जी, आप आके बंद करके ले जाएं। मैंने सारे पार्ट 2 नंबर और मेरा मतलब 1 नंबर लगा दिए हैं। अब आपको 1 साल तक कोई भी मसला नहीं आएगा। रोजे में मैं आपसे गलत बयानी थोड़ी करूंगा। आज तो घर जाके इफ्तारी में सुकून से फ्रूट खाऊंगा। अबे पाशा, लगता है चाचा ने हमें सही का चूना लगा दिया है। ओए, अब ये क्या हुआ? ओए, गाड़ी के ऊपर से उड़ के जाएगा क्या? एक तो गाड़ी खराब हो गई, ऊपर से तू घुस गया। जो बचा कुचा था तूने वो भी पूरा कर दिया। ओ मेरी क्या गलती है? तुम्हें दिख नहीं रहा इतना बड़ा गड्ढा है सड़क के बीच में और तुमने अपनी गाड़ी यहीं रोक दी। रोजे में दिमाग खराब नहीं कर, वरना इतना मारूंगा घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। अबे हाथ तो ला के दिखा, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अबे हाँ हाँ, जा निकल यहाँ से। चल चल, देख लूंगा तुझे। ओए, ये क्या हो गया? अपनी गाड़ी का तो पूरी तरह सफाया हो गई है। अरे मेरी बाइक क्या चली गई? अभी तो यही खड़ी हुई थी। अंकल बोल दो ना। अबू एक कमीज बिजली के तार पे गिर गई है, आप डंडे से उठा देंगे? हाँ बेटा, मैं उठा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अबे क्या है यार? अभी तो सोया हूँ। अम्मा, शहरी का टाइम खत्म होने वाला है। अम्मा, क्या हुआ बेटा? शहरी का टाइम खत्म होने वाला है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अम्मा, मैंने क्या किया है? मैं तो खुद अभी उठा हूँ और आपको उठाया है। अच्छा, तुमने क्या किया है? माँ के सामने जबान चला रहे हो? आप भी कुछ बोल लिया करें, बच्चों के सामने अल्लाह मियाँ की गाय बने हुए होते हैं। हाँ, मैं क्या बोलूँ? लेकिन अब तुम देखना कि मैं कैसे इसको सीधा करता हूँ। बेगैरत, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सारी रात तू अपनी छोटी माँ से बात कर रहा होता है, ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। रुबीना, मोइस, बेटा जल्दी उठो, वरना आज का रोजा तुम्हारा बहुत भारी गुजरेगा। आप तो मेरी अम्मी जैसी लग रही हैं। तेरी माँ। शमली एक तो अच्छा, वरना मैं अम्मी पूजा के बता दूंगी कि तू इफ्तारी के बाद छत पे जाके क्या करता है। मोइस साइड पे हो जा और ये मुझे दे दे, टाइम वैसे ही नहीं है, वरना मैं अम्मी को सब सच बता दूंगी कि तू पिछले 2 साल से मुझे अपनी स्कूल की मीटिंग में अम्मा बना के लेके जा रहा है। अबे यार, अब कैसे गुजारूंगा पूरा रोजा? हाँ, सो जाता हूँ और अब सीधा इफ्तारी पर उठूंगा।
बेटा तुम सो तो नहीं रहे ना? फजर पढ़ने जाना है। अब्बू मैं गिर जाऊंगा। अब्बू मुझे बस नींद का झोंका आ गया था, मैं आ रहा हूँ मस्जिद। अब्बा आप इस मनोज को साथ ले जाएं, वरना ये आपको सिर्फ टोपियां ही देता रहेगा। बेटा अब अगर तू मुझे सोता हुआ नजर आया तो मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा। अब्बा ने पीठ की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। हजरात आप सबको मुबारक हो, सवाल का चांद नजर आ गया है, कल ईद होगी। البطريق ولا صيد لفت همني يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوت فوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوت فوز والله خوش رقصة नालायको, काम पे लग जाओ। चलो मेरी ईद के खाने का इंतजाम तो हो गया, अब आराम से जाल बनाकर सोऊंगी, ये भी आते ही होंगे। अरे ये क्या, थोड़े दिन पहले ही तो नया घर बनाया है और ये लोग फिर सफाई करने आ गए। आज तो बाल बाल बची, अब यहाँ आराम से सोऊंगी। आखिर तो अपने मियाँ को छोड़कर हमारे पास आ ही गई। अम्मी मैं किचन में जाकर सफाई कर लेती हूँ। सुनने में आया है कि घर की सफाई हो रही है और किचन की भी बारी आ गई है। अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। अभी कल ही मैं और तुम्हारी भाभी काउंटर टॉप पर हनीमून मनाकर आए हैं। ये बदबू कैसे आ रही है? मुझे कुछ हो रहा है। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप हमारे चिंटू और बबलू का ख्याल रखना। ये देखो मैं आज की इफ्तारी का सारा खाना ले आया है। ये सब कहाँ चले गए? सुनी, आपने ईद का चांद देखा था? थोड़ी ही देर के लिए नजर आया था। नहीं रोमैसा, तुमने अभी तक अपनी तस्वीर भेजी ही कहाँ है? आप भी ना। अबे लगता है अम्मा ने देख लिया है मुझे। तुम्हारे बिस्तर से रोशनी आ रही थी, बस यही देखने आई थी कि तू सोया कि नहीं। हाँ अम्मा, हो सकता है कि रमजान की इबादतों की वजह से नूर आ गया हो। अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं, अभी तक अंधेरा क्यों है? और ये तो बढ़ता जा रहा है। आज तो पूरी नमाज मिलेगी, उसके बाद घर जाकर आराम से हलवा पूरी खाऊंगा। भाई साहब, ये नमाज कब होगी और यहाँ कोई है क्यों नहीं? भाई मगरिब की नमाज तो मस्जिद में ही होगी, हो रही सामने मस्जिद।
ये देखो आ गए ले लतीफ। मगरिब के टाइम पे ईद की नमाज पढ़ने आए हैं। माशाल्लाह, हमारा बेटा कितना नमाजी हो गया है। रमजान के बाद भी सारी नमाजें पढ़ने जा रहा है। अब्बू, असल में मैं तो ईद की नमाज पढ़ने गया था। क्या? भाई दूसरी ईद को भी एक जगह नमाज होती है ईद की, आपको ले जाऊंगा। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। अबे यार, अबे कोई नहीं, वो दाता है तभी तभी था। अगली ईद में हम तुझे उतारने आ जाएंगे, लेकिन आगे तू सोया तो इतने बजे था? यार मैं तो तेरी भाभी से बात करके 4 बजे तक सो गया था। चल तो दाने दे अभी। ये बता क्या खाएगा? ओहो भैया, खाना मंगवा देते हैं। बेटा कहाँ हो? कब तक घर आ रहे हो? अब्बू मैं तो दोस्तों के साथ हूँ, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। बेटा वो इफ्तिकार चाचू तुम्हारा पूछ रहे हैं, उनके साथ बाकी सब भी आए हुए हैं। इफ्तिकार चाचू रुमैसा को भी लेकर आए हैं? ओ मेरा मतलब है पूरी फैमिली के साथ आए हैं। हाँ बेटा, सबके साथ आए हैं। अबे ये कहाँ चला गया? अभी तो यही था। बेटा तुम तो 2-3 घंटे बाद आने वाले थे, ये अचानक कैसे आ गए? अब्बू वो घर पर रुमैसा मतलब मेहमान आए हुए हैं, तो मेहमानों की खातिरदारी तो हमारा फर्ज है। हाँ हाँ बेटा, सबका मुंह मीठा करो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हमने रुमैस साहब का रिश्ता तय कर दिया है? ये सब कब हुआ यार? तुमने बताया नहीं। अरसलान, वो असल में पड़ोसी वालों का बेटा मुझे पसंद करता है, और आज सुबह उसके घर वाले ईदी के साथ रिश्ता भी ले आए। हाँ माशाल्लाह, सी है मेरा होने वाला दामाद।